अवेकनिंग असेंशन जर्नी एंड हेल्थ इश्यूज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल ट्रिपल थ्री हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, हेल्थ इश्यू सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक हैं। आफ्टर अवेकनिंग ये देखा गया है कि कई बार लोगों को बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अपने आप को इग्नोर करना, सेल्फ पे फोकस ना करना, सेल्फ लव में ना रहना, बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक्स के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में बस सोचते रहना, उन्हीं को लेके दुखी होना या उन्हीं से इतना ज़्यादा अटैच हो जाना, उन पर इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाना और ख़ुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, ये चीज़ बड़ी भारी पड़ती है कई लोगों के ऊपर। बहुत लोगों का मैंने देखा कि आफ्टर अवेकनिंग उनको सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, कई तरीके की बड़ी बीमारियां हुई हैं। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, उनमें काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगी जिस पर शुरू से ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर शुरू से ध्यान दे दिया तो वो चीज़ वो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दे सकती है, कोई बड़ी बीमारी बन सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए या डे रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। उस चीज़ को सिर्फ अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लो शुरू में ही, तो आप उसे मैनिफेस्ट होने से रोक सकते हो, उस बीमारी को, उस हेल्थ इश्यूज़ को। ठीक है, जो कि आगे चल के आपके दुख का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। और ये जो बीमारियां होती हैं ना, ये भी बुरे कर्म का, बुरे प्रारब्ध का ही फल है। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति कॉन्शियस है, जागा हुआ है, ऑब्जर्वर है, तो वो इस कर्म को काट सकता है। ठीक है, इस बुरे कर्म को काट सकता है। नेगेटिविटी को हटाने के लिए, डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए, बुरे प्रारब्ध को काट देने के लिए आपका जागा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आप अवेकन हो, ठीक है, अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो और आप खुद से जुड़े हुए हो, तो आपको हर चीज़ समझ आएगी, हर चीज़ दिखेगी। हर नेगेटिविटी जो आपके करीब आ चुकी है, हर कार्मिक जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी उलझ गई है, हर चीज़ आपको समझ आएगी। उससे कैसे निपटना है, उससे कैसे निकलना है, सब सल्यूशन, वो चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, आप तक पहुँच जाएंगी। अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो, सही रास्ते पर चलते हो, तो आप देखते हो नेगेटिविटी, डार्कनेस, अंधकार, ये सब खत्म होता है। बुरा प्रारब्ध भी मिट जाता है। इस जर्नी को हम शक्ति और शिव अर्धनारीश्वर जर्नी से भी जोड़ के देखते हैं। जो भी व्यक्ति इस जर्नी में एनर्जेटिक है, एक्टिव है, प्लस वो पर्सन सेल्फ से जुड़ा हुआ है या जुड़ने लगा है, स्पिरिचुअल रूटीन में है, कुछ ना कुछ वो पर्सन ऐसा करता है, करती है, जिससे वो अपने अंदर से जुड़ा रहे, जुड़ी रहे। धीरे धीरे ऐसा पर्सन जो है बहुत कॉन्शियस होने लगेगा। धीरे धीरे जो है ऐसा पर्सन बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनने लगेगा। उसे अपने अंदर भी सब कुछ समझ आएगा, दिखेगा, और बाहर भी जो कुछ भी चल रहा है, जो भी लोग हैं, जो भी सब कुछ है, वहाँ पे भी उसको बहुत कुछ समझ आएगा। ऐसे पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ भी है, एनर्जेटिक है, और साथ में वो कॉन्शियस भी है। ऐसा व्यक्ति बहुत सा बुरा प्रारब्ध खत्म कर सकता है, काट सकता है अपने जीवन का। कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कार्मिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुख उसे दुखी नहीं कर पाएगा, फियर उसे डरा नहीं पाएगा, बीमारियां उसे छू ही नहीं पाएंगी। यहाँ पे कितने ही लोग हैं जो इस अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में हैं, और कितने हेल्थ इश्यूज से कई लोग जो है वो गुजर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आफ्टर अवेकनिंग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहे, या फिर ये वो लोग हैं जो सेल्फ से नहीं जुड़े। इन्हें खुद से जुड़ना था, खुद के अंदर जाना था, खुद को ऑब्जर्व करना था, लेकिन ये बिजी थे बाहर किसी और कार्मिक में,
किसी और पे ये गुस्सा कर रहे थे, किसी और के लिए रो रहे थे, रात दिन अपनी एनर्जी इन्होंने कहीं और लगा रखी थी। तो ये जो गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाया और लंबे समय तक लगाया, उसी का परिणाम है ये जो हेल्थ इश्यूज़ प्रकट हुए, बीमारियां आई, उसका कारण ही यही है। पहला कारण कि आप एनर्जेटिक और एक्टिव नहीं रहे, और दूसरा कारण आपने अपनी एनर्जीज को अपने कार्मिक्स के ऊपर लगाया। अगर आप सेल्फ पे लगाते तो बहुत कुछ आप नया सीखते, समझते, बहुत कुछ आपको आपके अंदर दिखता, बहुत कुछ आप हील करते, रिलीज करते, बहुत सी गंदगी साफ हो जाती। लेकिन क्योंकि एनर्जी गलत डायरेक्शन में आपने जो है लगाई, इसी वजह से जो है बीमारियां जो है कई लोगों के जीवन में प्रकट हुई है। ये ऐसे ही नहीं आई, आपने इग्नोर किया है खुद को, आपने उतना ध्यान नहीं रखा अपना जितना आपको रखना चाहिए था। कई लोगों को मानसिक बीमारियां हुई हैं और कई लोगों को शरीर की। कई लोग जो है दूसरों को ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई है जो उनका बुरा चाहता है और वही ये सब कुछ कर रहा है, करा रहा है ताकि इनके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो। इसके अलावा कई लोगों को मैंने देखा कि जो भी उनकी बर्बादी हुई है, जो भी उनकी हेल्थ का बड़ा नुकसान हुआ है, जो भी उनकी हालत हो रखी है, उसका ब्लेम जो है वो किसी और के ऊपर डालते हैं कि इसने मुझे भटकाया, इसने मुझे गलत रास्ता दिखाया, इसने मेरे साथ ये किया, इन लोगों की वजह से या इसकी वजह से मेरी जो है ये हालत हुई है। तो मैंने ये भी देखा है कि वो सारा जो भी उनका नुकसान हुआ है, उनकी जो भी हालत हो रखी है, उसका ब्लेम वो किसी और के ऊपर फोड़ देते हैं। ठीक है, पर मुझे पर्सनली तो यही लगता है कि क्योंकि आप जागे हुए नहीं थे, आप एनर्जेटिक नहीं थे, आप एक्टिव नहीं थे, आप सेल्फ से कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए ये नुकसान आपका हुआ है, इसलिए इस तरीके के इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको हुए हैं, इसलिए ये बर्बादी हुई है। थोड़े से भी आप जागे रहते ना तो आपके इश्यूज सॉल्व हो जाते, लेकिन आपने एनर्जी लगाई नहीं, सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट की नहीं। आपने अपनी एनर्जी बस बाहर वाले लोगों के ऊपर ही लगा के रखी थी, किसी पे गुस्सा, किसी पे नफ़रत, किसी पे चाहत, बस किसी से दुख, किसी से प्यार। इन्हीं सब लफड़ों में जो है, इन्हीं सब नफ़रत और प्यार और इन सब चीज़ों में जो है फंसे हुए थे आप, और इसी वजह से ये इस तरीके की हेल्थ कंडीशंस हुई हैं। ठीक है, सारी बीमारियों का अगर रूट कॉज पकड़ा जाए ना तो स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस जब आपके ऊपर आ रहा था, जिस भी वजह से आ रहा था, जिन भी लोगों की वजह से आ रहा था, तो जब ये स्ट्रेस आपके जीवन में आ रहा था, आपको पकड़ रहा था, तो आपने ऑब्जर्व क्यों नहीं किया उस वक्त? आपने अवेयरनेस से इस चीज़ को देखा क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं करी कोई ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे कि स्ट्रेस रिलीज हो? या आप क्यों नहीं दूर हो गए ऐसे लोगों से जो आपके जीवन में आपके दुख का, स्ट्रेस का कारण है? या आपने क्यों नहीं उनके बारे में सोचना बंद कर दिया? अगर ये सब चीज़ें आपने की होती तो जो भी बीमारी आई है, प्रकट हुई है, दुख दे रही है, वो नहीं होती, वो नहीं होती। तो ओवरऑल जो भी स्ट्रेस शरीर पर, मन पर बीमारी बनकर आया है और जो आपका दुख बना हुआ है, उसका कारण है कि आप अपने सेल्फ से कनेक्टेड नहीं थे, आप अपने आप से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि इतना कुछ आपके अंदर होने लगा था पर आप देख ही नहीं पा रहे थे, आप उनको रिलीज ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो है इसने बीमारी का फॉर्म ले लिया। ठीक है, और आपको जितना एक्टिव और एनर्जेटिक होना चाहिए था वो भी आप नहीं थे। अब आते हैं मेन विषय पे, जो कि आज का टॉपिक है हेल्थ इश्यूज़। तो जैसे आप कई चीज़ों पे ध्यान देते हो ना, अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने काम पे या अपने कार्मिक्स पे, वैसे ही ध्यान आप थोड़ा सा खुद के ऊपर भी लगा के रखो, थोड़ा अपने आप को भी ऑब्जर्व किया करो। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से, मेडिटेशन करने से या कोई भी ऐसा काम जो आपको खुद से जोड़ता है, ऐसी चीज़ों में रहने से आपका एक ध्यान अपने ऊपर भी जाता है और आप अपने आप से जुड़े रहते हो। आपको अपने अंदर जो भी गड़बड़ हो रही होती है ना वो दिखती है। आपके अंदर के यूनिवर्स में, आपके मन पे, आपके शरीर में जो भी कुछ
गलत हो रहा है वो आपको दिखता है, वो दिखता है, और दिखेगा तभी तो आप उन चीज़ों पे काम कर पाओगे ना। तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी स्वयं पे, सेल्फ पे, खुद पे लगा के रखें। खुद को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व ज़रूर करें। ऐसा करके आप अपने बहुत से दुखों को, बहुत सी समस्याओं को, बहुत सी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर सकते हो। आफ्टर अवेकनिंग, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, माइंड शांति नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ विचार जो है वो बस चले ही जा रहे हैं। जब आप सोने जा रहे हो, आप चैन से सो भी नहीं पा रहे हो, तब भी बस बातें कुछ ना कुछ, कभी कुछ माइंड में चला ही जा रहा है। आप आधी रात को उठ रहे हो तब भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ऐसे मल्टीपल थॉट्स माइंड में चले जा रहे हैं, कभी कोई बात, कभी किसी की बात, कभी कुछ, बस ऐसा चला ही जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है पता है आपको? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में जो वायु एनर्जी है, जो वात एनर्जी है, वो इम्बैलेंस हो रही है। एयर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं वो है वात, पित्त और कफ, वायु, अग्नि और जल। ठीक है। ये 3 अगर सम अवस्था में हो तो व्यक्ति जो है बड़ा शांति से, स्वस्थ तरीके से जीवन को जी रहा होता है। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा कई लोगों को थॉट्स आते हैं, अनलिमिटेड विचार आते हैं, विचार रुकते ही नहीं हैं, मन शांत होता ही नहीं है, ये वायु तत्व के, एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने की वजह से ये स्थिति हो रही है। कई बार मैंने ये देखा है कि ये लोग जिनका वायु तत्व इम्बैलेंस हो जाता है ना, इतने विचार, इतनी बातें इनके अंदर चलती रहती हैं कि कई बार ये अकेले में बातें भी करना शुरू कर देते हैं, अकेले में बड़बड़ाने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। खाली जगह पर अगर ये बैठे हुए हैं, जैसे वॉशरूम गए हैं, तो वहाँ पर ये कुछ बोलने लग जाएंगे, या अकेले में कहीं बैठे हैं तो बातें करने लग जाएंगे अकेले में। तो ये सब वायु के इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहा है। आपके शरीर में जो है एक तत्व काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, तब ये हालत हो रही है। शरीर पर सबसे ज़्यादा रोग आते हैं वात के इम्बैलेंस होने से, एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने से शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा रोग आते हैं। ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता, शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, और विचार हमेशा नेगेटिव ही, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आते हैं, और मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल सीवियर इश्यूज़ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां मानसिक लेवल की जो है हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, सारी चीज़ें भी एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। ऐसे लोगों की स्थिति देख के कई लोग ये भी मानते हैं कि इनके ऊपर कोई ऊपरी हवा या नेगेटिव एनर्जी लग गई है, उस वजह से ये ऐसे हो रहे हैं, दिमागी संतुलन जो है इनका बिगड़ रहा है। और हाँ, एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने से डेफिनेटली दिमागी संतुलन बिगड़ता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, इसके पीछे एयर एलिमेंट का इम्बैलेंस होना ही रूट कॉज रीज़न है। ऐसे कई लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा मल्टीपल विचार, थॉट्स आते थे, बहुत ज़्यादा उनका वायु तत्व इम्बैलेंस था, इन लोगों का मैंने एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखा है और इन लोगों की मैंने हीलिंग भी की है। ठीक है। तो जब मैंने इनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखा तो उसमें जो है इनकी जो प्लानिटरी दशा, जो ग्रह दशा चल रही थी, वो वायु तत्व राशि में ही थी। 3, 7 और 11, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये तीनों राशि वायु तत्व राशि है। ये वायु तत्व राशि जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलेक्चुअल, शार्प, इंटेलिजेंट, गुड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें देती हैं। बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं व्यक्ति के माइंड में जब ये राशियाँ, इन राशियों के साथ जो भी प्लैनेट की दशा चल रही होती है। लेकिन जब ये खराब स्थिति में होते हैं कुंडली में, जब ये एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, तो यही जो है व्यक्ति को इतना पागल कर देते हैं, इतने ज़्यादा थॉट्स, इतने ज़्यादा विचार माइंड में चलने लगते हैं कि पर्सन को चैन ही नहीं आता। कभी कुछ वो व्यक्ति सोचने लगता है, और कई बार तो इतनी वियर्ड बातें वो करने लगता है कि इसका दिमागी संतुलन खराब हो रहा है।
और ऐसे व्यक्ति की हेल्थ पे भी बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ रहा होता है। वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से शरीर पे सबसे ज़्यादा रोग आते हैं। आयुर्वेद कहता है कि वात के इम्बैलेंस होने से, वायु के इम्बैलेंस होने से शरीर पर 80 तरीके की बीमारियां जो है लग सकती हैं। शरीर पे जो लकवा मारता है ना, पैरालिसिस अटैक जो पड़ता है, वो भी वात या वायु के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने ना जब ऐसे लोगों की हीलिंग करी, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस किए, तो मैंने ये देखा, एक कॉमन सी चीज़ उन लोगों की मैंने हर बार नोटिस करी। ये लोगों को डीप ट्रांस में जाने के बाद इनको ऐसा लगा जैसे ये हवा में ना उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। या सेशन के दौरान इनको ऐसा लगा जैसे ये बिल्कुल गोल 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 घूम रहे हैं। तो ये उनको होता है सेशंस के दौरान जिनकी वायु एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी है। ऐसे लोगों को जो ड्रीम्स आते हैं ना, उसमें इनको ज़्यादातर ये दिखता है कि ये ट्रेन में जो है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जो है ये जा रहे हैं, और ट्रेन या बस या प्लेन जिसमें भी बैठे हुए हैं वो बहुत मतलब उसमें टर्बुलेंस आ रहा है, परेशानी आ रही है, या आंधी तूफान दिखाई देना ड्रीम में। तो ये सब ट्रैवलिंग के ड्रीम ज़्यादा आना या सपने में ये दिखना कि उड़ रहे हैं, ये सब संकेत है। इनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें ड्रीम के थ्रू संकेत दे रहा है कि वायु तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, इस तरफ ध्यान दो और इस तत्व को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस होगा, क्या सोल्यूशन है इसका? अब सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, वायु तत्व आपके अंदर जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो क्या करो? डेली बेसिस पर ऐसे लोग जो हैं ब्रीथ वर्क करना स्टार्ट करें। ब्रीथ वर्क अगर आप डेली करना स्टार्ट कर दोगे तो आप ये देखोगे कि बहुत से नेगेटिव विचार जो आपके अंदर भरे पड़े हैं, बहुत से अननेसेसरी थॉट, दुनिया भर के विचार जो आपके अंदर चल रहे हैं वो रिलीज होंगे। बस ये है कि डेली बेसिस पर आपने एक समय नियुक्त करके डेली ब्रीथ वर्क करना है। ऐसा करके बहुत शांति मिलेगी आपको, बहुत हल्का फील होगा। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ करें तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ब्रीथ वर्क के साथ साथ अगर डेली आप एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको आप करें तो उससे भी वो लोग जिन्हें वायु दोष है, वात दोष है या एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और वो है सुबह और शाम आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। सुबह और शाम हनुमान जी की चालीसा पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। हनुमान जी जो है ना वो वायु पुत्र हैं। आपके अंदर जो है वो वायु ही इम्बैलेंस हो रखी है। आप जो है हनुमान जी की चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो। आप देखना ये जो नेगेटिव थॉट्स या ये जो अनलिमिटेड थॉट्स आपको आ रहे हैं ना, ये आने बंद हो जाएंगे। बहुत सी नेगेटिविटी जो विचारों की चलती रहती है आपके अंदर, ये बहुत कम हो जाएगी। और ये भी मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो बस ये 2 चीज़ें आप कर लें और आप देखना बहुत कुछ जो बिगड़ा हुआ था वो सही होने लगेगा। बहुत कुछ जो गड़बड़ चल रही थी आपकी लाइफ में वो ठीक होने लगेगी। आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी क्रियाएं हैं, स्पिरिचुअल सेंटर्स या जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो कितनी अच्छी अच्छी क्रियाएं कराते हैं जिसमें इतना सारा ब्रीथ वर्क जो है उस क्रिया में रहता है। अगर आप उसे करो तो ये जो एलिमेंट आपका इम्बैलेंस हो रखा है ये अपने आप बैलेंस होने लगेगा। बहुत सी नेगेटिविटी विचारों की रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आयुर्वेद में भी ये वायु एलिमेंट को या वात रोग को ठीक करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप थोड़ा उस तरफ ध्यान दो, किसी आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर से आप मिलो, उसको अपनी नाड़ी चेक कराओ, वो 2 सेकंड में आपको बता देंगे कि आपके अंदर क्या इम्बैलेंस है। तो वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने लगभग सब कुछ आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। और ये सब कुछ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन से जो है आप अपनी जर्नी में जो है अच्छे से आगे बढ़ें। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।